हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप जावा स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप जावा सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक आईडी और कंपाइलर लगेगा। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इंटेलिजे आइडिया को सेटअप कर सकते हो जावा के लिए। इंटेलिजे आइडिया एक आईडी है जो कि जेटब्रेन्स ने प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आपके सिस्टम में जावा ऑलरेडी डाउनलोड है या नहीं, यानी कि जेडीके डाउनलोड है या नहीं। जेडीके जावा डेवलपमेंट किट है जो कि कोड को कंपाइल करने में मदद करती है। तो सबसे पहले आपको अपना कमांड पैलेट खोल लेना है। उधर आपको टाइप करना है जावा हाइफन वर्जन। जैसे आप कुछ ऐसे लिखोगे आपको दिख जाएगा कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल है या नहीं। अगर आपको कुछ ऐसी एरर मिल रही है, जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल क्रोम पे और जेडीके डाउनलोड करते हैं। अगर आप गूगल क्रोम पे जाओगे, इधर आप लिखोगे डाउनलोड जेडीके। तो जैसे आप डाउनलोड जेडीके सर्च करोगे तो फिर आपको पहली लिंक मिल जाएगी oracle.com की। आपको oracle.com के डाउनलोड वाले पेज पे जाना है। इधर आपको नीचे दिखेंगे ओएस, जिस भी ओएस आप यूज़ कर रहे हो आप उस पे जाइए। जैसे कि अगर मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज़ पे जाता हूँ। आपको इधर 3 ऑप्शन मिलेंगे। आप ध्यान रखना, आप इंस्टॉलर डाउनलोड करें, यानी कि आप .exe फाइल डाउनलोड करें। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ 152 MB का है फिलहाल ये। अभी लेटेस्ट है जावा 17 अभी चल रहा है। मैं लेटेस्ट वाला वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर आपको ओल्डर वाले वर्जन डाउनलोड करने तो फिर वो भी आपको इनके साइट पे मिल जाएंगे। ओके, जब तक ये जेडीके डाउनलोड होता है हम एक और चीज़ डाउनलोड करेंगे जो कि इंटेलिजे आइडिया। अगर आप सर्च करोगे इंटेलिजे आइडिया इधर, जैसे आप इंटेलिजे आइडिया सर्च करोगे तो फिर आपको पहले लिंक मिल जाएगी जेटब्रेन्स की तरफ से। जेटब्रेन्स एक कंपनी है जिसने इंटेलिजे आइडिया को प्रोवाइड करती है। जो कंपनी जेटब्रेन्स वही कंपनी है जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो को भी प्रोवाइड करती है। तो फिर अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि उसका लुक एंड फील सेम ही है दोनों एप्लीकेशन का। तो जैसे आप जेटब्रेन्स की साइट पे जाओगे आपको इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड का इधर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँ तो मुझे इधर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो मैं अल्टीमेट वाला वर्जन डाउनलोड कर सकता हूँ और फिर कम्युनिटी वाला। अगर आप अल्टीमेट वाला करोगे तो फिर ये 30 डेज़ का फ्री ट्रायल है। ये पेड वाला वर्जन है, आप इसे मत डाउनलोड कीजिए। आप कम्युनिटी वाला वर्जन डाउनलोड कीजिए। तो कम्युनिटी वाला जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो मेरा जेडीके डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं इसे ओपन करूँ, ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप, तो आप इस पर यस क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कुछ ऐसे स्क्रीन आएगी, आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इधर आपको लोकेशन दिखेगी जिधर आपका जेडीके डाउनलोड होगा। जैसे कि सी में प्रोग्राम फाइल्स में जावा नाम के फोल्डर में जेडीके 7.0.2 यहाँ पे मेरा जो जेडीके है वो डाउनलोड होगा। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हो, लेकिन आप इसे डिफ़ॉल्ट पे रखिए। फिर आपके सामने कुछ ऐसा मैसेज आएगा, इधर लिख के आता है जावा एसी डेवलपमेंट किट 7.0.2 सक्सेसफुल इंस्टॉल करके। तो फिलहाल आप इसे क्लोज कर दीजिए और फिर अब हम देखेंगे कि अपना जावा डाउनलोड हो गया या फिर नहीं। सबसे पहले मैं खोलता हूँ कमांड पैलेट और कमांड पैलेट में सेम वही कमांड लिखूँगा, जावा हाइफन वर्जन करके। तो अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे एरर नहीं दिख रही है। कुछ और मैसेज आ रहा है, जैसे कि जावा का वर्जन मुझे दिखा रहा है। मैंने जो भी जावा का वर्जन इंस्टॉल किया है जेडीके, तो मैंने इंस्टॉल किया है 17.0.2 या फिर 17.0.2। अगर आपका ये नहीं दिखा रहा है तो फिर आप दोबारा ट्राई कीजिए दोबारा जावा इंस्टॉल करने का। इसका मतलब आपके पीसी में जावा इंस्टॉल नहीं हुआ है। अगर मैं एक और कमांड ट्राई करूँ जावा सी करके, जावा सी हाइफन वर्जन, तो अब चलते हैं अपने आईडी को सेटअप करते हैं। तो मेरा आईडी डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे खोलता हूँ। जैसे आप ओपन करोगे तो आपको ये पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ, तो फिर आप इसे अलाउ कर दीजिए, यस। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद यार आपको ये बताएगी कि ये किस वाले लोकेशन में इसे डाउनलोड कर रहा है। प्रोग्राम फाइल्स में जेटब्रेन्स के फोल्डर में से डाउनलोड कर रहा है। आपको कितनी स्पेस लगेगी, 2.1 GB आपको लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। फिर आपको इधर कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि
ऐड बिन फोल्डर टू द पाथ, आप इसे टिक कर दीजिए। इधर बता रहा है कि इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, आपके पीसी को रिस्टार्ट नीडेड। अगर आपको डेस्कटॉप आइकन चाहिए तो फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हो, और हम जावा के लिए सेटअप कर रहे हैं इसलिए हम जावा पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद इसे आप इंस्टॉल कर दीजिए। तो इंस्टॉल होने के बाद ये मुझे पूछ रहा है कि जो भी मैंने सेटिंग की उसको अप्लाई करने के लिए आपको रिबूट करना पड़ेगा। तो फिर आप रिबूट मैन्युअली करोगे या फिर आप रिबूट अभी करोगे? तो मैं इसको रिबूट बाद में कर दूंगा। फिर उसके बाद फिनिश के बाद मैंने डेस्कटॉप आइकन क्रिएट किया था इसलिए इधर आ चुका है इंटेलिजेंट आइडिया करके। अगर मैं इसे ओपन करूँ, अगर आप पहले इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको उसकी सेटिंग अगर इंपोर्ट करनी है तो फिर आप इधर कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, ओके करके। तो सबसे पहले जब आप ओपन करोगे तो फिर आपको कुछ ऐसी स्क्रीन मिलेगी। तो आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद इधर ये ऑटोमेटिकली जो हमने JDK डाउनलोड किया है वो उसे सिलेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपका ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता है तो फिर आप ऐड JDK करके उस वाले पाथ में जाके JDK को दे सकते हो। जैसे कि मेरा प्रोग्राम फाइल्स में जावा के अंडर है, जावा, और इधर ये JDK 17.0.2 वही पाथ है। तो ऐसे भी आप इसे ऐड कर सकते हो। मेरा ऑटोमेटिकली इसे डिटेक्ट कर लिया है कि 17.0.2 वाला वर्जन है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। आपको इस पर क्लिक करना है प्रोजेक्ट टेम्पलेट, यानी कि जो भी मेन फंक्शन है और जो भी क्लास है वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड कर देगा। उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जाने के बाद आपको कोई भी प्रोजेक्ट का नाम देना है। ध्यान रहे ये प्रोजेक्ट का नाम है, ये आपके फाइल का नाम नहीं है। वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आपके com.company आप इसे डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हो। फिर फिनिश के बाद जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे आपका प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। अब देखिए इधर main.java एक फाइल क्रिएट होगी, main.java। हेलो वर्ल्ड ये प्रोजेक्ट का नाम है। इधर आपको कुछ टिप ऑफ द डे बताएगा, आप डू नॉट शो पे क्लिक कर दीजिए, फिर क्लोज कर दीजिए इसे। ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है हेलो वर्ल्ड। इसके बाद आपको इधर कुछ सोर्स मिलेगा, SRC, फिर आइडिया। अगर आप सोर्स में देखोगे तो इधर आपको एक com.company नाम का एक फोल्डर मिलेगा जिसमें आपकी जो जावा की फाइल्स है वो स्टोर होंगी। जैसे कि इधर main.java है जो कि क्लास है, क्लास मेन करके। फिर अगर इधर मैं कुछ कोड लिखूँ, ओके, तो मैंने सिंपली हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम इधर जावा में लिख लिया है। अगर मुझे इसे फॉर्मेट करना है डॉक्यूमेंट को, इंटेलिजेंट आइडिया में एक शॉर्टकट है Ctrl+Alt+Shift+L करके। अगर आप दबाओगे, अगर आप ये पहली बार खोल रहे तो फिर आपको कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। ये पूछ रहा है कि आपको पूरे फाइल को फॉर्मेट करना है। फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर मैं होल फाइल करके रन कर दूं तो ये पूरे फाइल को फॉर्मेट कर देगा। अगर आपको कोड को रन करना है तो फिर आपको रन बटन यहाँ पे दिख जाएगा, या फिर आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो Shift F10। अगर आप Shift F10 दबाते हो तो फिर कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। जिसके आप देख सकते हो इधर हेलो वर्ल्ड करके आउटपुट आ गया है। प्रिंट ln की वजह से यहाँ पे एक और नई लाइन भी आई है नीचे। और अगर आपको कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो फिर आप प्रोजेक्ट में जाइए, फिर उसके बाद आप जाइए SRC में। SRC में जाने के बाद आप com.company में इधर आप राइट क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे और न्यू जावा क्लास पे क्लिक करोगे। तो फिर जैसे कि इधर मैं मेरे नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। ध्यान रखना आप जावा पे सिलेक्ट करें। अगर मैं न्यू पे जाऊँ तो फिर आपको इधर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आप कॉटलिन की भी फाइल या फिर क्लास ऐड कर सकते हो। मैंने जावा किया था, जावा ऐड करना है इसलिए। तो जैसे आप क्लिक करोगे इस पर तो फिर आपको इधर एक ऑटोमेटिकली वो क्लास बना के दे देगा। इधर मैं अगर मेन फंक्शन ऐड करूँ और उसमें भी सेम वही चीज़ लिखूँ जो इसमें लिखी थी। अगर इस वाले फाइल में मैं अपना नाम प्रिंट करना चाहूँ और अगर मैं रन पे क्लिक करूँ ना तो आप देखना ये main.java ही रन करेगा। अगर आपको ये वाली स्पेसिफिक फाइल अगर रन करनी है तो फिर आप राइट क्लिक करके इसे रन कर सकते हो। राइट क्लिक फिर रन amir.main, तो फिर अब ये वाली फाइल रन हो जाएगी। अब आपको इधर देखिए, इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप मेन वाली फाइल रन करना चाहते हैं main.java या फिर
ये वाली फाइल। अगर मैं मेन पे जाऊँ तो अब ये मेन वाला रन करेगा। अगर मैं इस पे जाऊँ तो अब ये मेरी वाली फाइल रन करेगा। ऐसे आप इधर नई नई फाइल्स ऐड कर सकते हो जो भी आपको ऐड करनी है। तो इंटेलिज आइडिया में आप इंटेलिज आइडिया का लुक एंड फील भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं जाऊँ फाइल में, उसके अंदर में जाऊँ सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद अगर मैं अपीयरेंस में जाऊँ तो फिर इधर आपको दिखेगा थीम करके। अगर मैं हाई कंट्रास्ट वाली थीम अप्लाई करूँ तो फिर देखिए थीम चेंज हो जाएगी। विंडोज 10 लाइट, अगर आपको लाइट थीम पसंद है, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद है, आप लाइट थीम भी लगा सकते हो। या फिर आप इंटेलिज आइडिया की भी लाइट थीम ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट पे छोड़ के ओके कर रहा हूँ। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो फिर प्लीज़ नीचे कमेंट जाकर ड्रॉप कीजिए। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।